इस फील्ड में। अगर मैं बात करूं, चलो सपोज करते हैं एक लोगो की बात करें, अगर आपके पास कोई लोगो वर्क आता है तो आप वो लोगो कितने में बनाना चाहेंगे? अंदाजा, एक ब्रांड बनाना है किसी का, तो वो आप लोगो कितने में बनाना चाहेंगे बताओ? फिर भी अंदाजा एक पता तो चले कि आप मतलब फ्रीलांस, आपको फ्रीलांस वर्क मिलता है तो आप कितने में काम करना चाहेंगे उसका? सर 5 to 10 के। ओके, 5 to 10 के। और आकाश आप? हाँ मतलब इतना ही 5 10 के मतलब बिल्कुल, देखो, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी। बिल्कुल देखो आपकी सोच, थिंकिंग अच्छी है। शुक्र है किसी ने 1000 नहीं बोला या 500 नहीं बोला, इससे क्या होता है हमारी वैल्यू गिर जाती है। तो अब समझ सकते हैं, अगर आपके मन में आ रहा है कि मुझे ऐसा लोगो बनाना है कि 10 के, अगर मैं अपने फ्रेंड की बात करूं तो मेरा फ्रेंड 20 के में बनाता है लोगो, कंपनी के। मतलब 20,000 में लोगो बनाता है वो, सिर्फ लोगो, लोगो ब्रांड। और अगर मैं रिलायंस के लोगों की बात करूं, रिलायंस का लोगो कोई बता सकता है कितने का होगा? अंदाजा, अंदाजा लगाओ, चलो रिलायंस का लोगो जिसने बनाया होगा वो कितने का होगा? 2 लाख। 2 लाख। नहीं। चलो और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे बताओ। तो बस ये देखो, यही हम, ये जो हमारे अंदर वो है ना, यही चीज हमें डर बाहर निकालना है। हमें नॉलेज सब चीज की होनी चाहिए, बस इस यही फील्ड का हमारा वर्क है। रिलायंस का जो लोगो है वो 2 करोड़ का बना है, कम से कम 2 करोड़ से कम नहीं है उसकी कीमत। अब आप सोचोगे कि एक सिंपल सा टेक्स्ट है, इसमें ऐसा क्या है रिलायंस के लोगो में? सबके माइंड में आता है कि ऐसा क्या है इस रिलायंस के लोगो में, लेकिन हर लोगों का मीनिंग निकलता है। बस वो मीनिंग के पैसे होते हैं। माइंड आप सबको चलाना है, बस यही क्रिएटिविटी में आपसे शो कर रहा हूं कि क्रिएटिव सबको बनना है। सीखना बहुत आसान है, यकीन मानो। 7 8 क्लासेस में सारे सीख जाओगे फोटोशॉप, इस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आप काम कर सकते हो किसी भी कंपनी का। बाकी फिर जितना, वैसे तो कोई नॉलेज का दी एंड नहीं है। ये हम 6 महीने प्रैक्टिस करें, 1 साल करें, हम जितना मर्जी प्रैक्टिस करें, बट हमें सिर्फ क्रिएटिविटी पे फोकस करना है। और फैजान, फैजान आपने पहले कभी किया कोर्स ये? इसका। ये वाला कोर्स किया आपने कभी, ये ग्राफिक का, एनिमेशन का, पहले कभी? नहीं सर, मैंने नहीं किया है। ओके, फर्स्ट टाइम है फैजान आपका? सर मेरा ओके, फर्स्ट टाइम है। ओके। और सुखवीर आपने? नहीं सर, नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम है आपका भी? हाँ जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले अगर हम इस कोर्स की बात करें तो सबको मालूम है एडोब फोटोशॉप है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले बेसिक पे फोकस करना है कि डाउनलोड कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर निकालते कैसे हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मुझे नया कंप्यूटर लेना है, तो कोई बता सकता है कि कौन सा कंप्यूटर होगा? मेरे मेरे कोर्स से रिलेटेड मेरे को कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट जिसको नॉलेज हो। आकाश, आपको तो नॉलेज अच्छी है, जी माया कर सर। चुके हो। हाँ सर, मुझे रैम पता हाई। है। नहीं, रैम ये हाई होनी देखो, चाहिए। i5 भी प्रॉब्लम देगा आगे। मिनिमम i7 रखना सारे। कंप्यूटर की डिटेलिंग में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सबसे पहले नॉलेज लिया करो, हमारे कंप्यूटर में ऐसी क्या चीज होती है जिससे हम अपने ये सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, बताओ। ग्राफिक में। मेन क्या होता है हमारे कंप्यूटर में जिससे हमें पता चलता है कि ये स्पीड हम सही ले रहे हैं कंप्यूटर क्या नहीं? बताओ, कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो बता सके। क्योंकि देखो, इन्वेस्ट, अगर आपके पास कंप्यूटर कोई परचेज भी करने वाला है, अगर वो गलत कंप्यूटर उठा लाया तो जिसका काम ना हुआ। सर जहाँ तक मुझे पता है कि ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, अगर ये एनिमेशन एडिटिंग करते तो ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उससे बहुत ओके, प्रॉब्लम होता है, एक मिनट, बहुत स्लो चलता है। सबसे पहले आप नोट कर लो, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में सारे देखना, अभी मैं आपको एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ। और 1 मिनट वेट करो बस। ये मैंने आपको कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में सेंड कर दी। अब देखो, सबसे पहले जो लिख लो, सारे मेन मेन सारे लिख लो। कंप्यूटर में जब भी आप मार्केट में नया कंप्यूटर लेने जाओगे, सबसे पहले प्रोसेसर होता है जो मेन होता है।
हमेशा प्रोसेसर अच्छा होगा तो कंप्यूटर आगे सही चलेगा, एनिमेशन में, हर चीज में। प्रोसेसर लिख लो सारे, i7 होना चाहिए प्रोसेसर। i5 में भी हैंग करता है ये एनिमेशन में, क्योंकि आगे सॉफ्टवेयर थोड़े मुश्किल आ रहे हैं, यानी थोड़े हैवी भी हो रहे हैं, थोड़े आगे क्रिएटिविटी के हिसाब से हमें और आगे बढ़ना है लाइफ में। कंप्यूटर अच्छे बनाओ एक ही बारी। और अब सर अगर जिसके पास है सर वो क्या करेगा? जिसके पास है वो अभी पुराने वर्जन यूज करे, 2020 यूज कर ले, सीखने के लिए तो बेस्ट है। मेरे पास अच्छा, एक i5 है। एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि किसके पास कंप्यूटर नहीं है, पहले ये बताओ, किसके पास कंप्यूटर नहीं है? सबके पास है कंप्यूटर? मेरे पास नहीं है सर। अच्छा मेरे पास रवि, नहीं है। आपके पास भी नहीं है? नरेश और रवि दोनों के पास नहीं है? जी यस सर। सर, मैं वही सर्च ही कर रहा था आज। ओके गुड। लेकिन वही चीज, अब आप इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम सही कंप्यूटर तो लोगे ना। आपको पता होगा कि अगर हम हमारा प्रोसेसर Yes, अच्छा है तो मैं आपको टाइम पे बता दूं। ओके, तो बस सबसे पहले हमें शुरू से शुरुआत करनी है, बेसिक से एकदम। कहीं मार्केट में जा रहे हैं, मुझे मालूम है मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं 1 लाख रुपए में ऐसा कंप्यूटर लूं जिसमें मैं गेम बना सकूं, जिसमें मैं मूवी बना सकूं। तो सबसे पहले नॉलेज हमारी कंप्यूटर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट में जाओगे, क्या सर्च करोगे बताओ? सही बात है सर। सब बताओ कि सबसे पहले क्या सर्च करना है मार्केट में जाओगे तो? कंप्यूटर। कंप्यूटर ने सबसे पहले कंप्यूटर की मार्केट में जाओगे तो सबसे पहले प्रोसेसर देखना है कि आपको प्रोसेसर कौन सा चाहिए। सर तो आया समझ में? देखो अब आप जाओगे, अब आप पैसे भी इन्वेस्ट करोगे। सपोज करो चीज अच्छी नहीं मिली तो क्या करोगे? टाइम मनी वेस्ट। क्योंकि जो स्पीड आपको चाहिए एनिमेशन फील्ड में, 2D 3D ग्राफिक। ओके, एक साउंड आ रहा है आपका किसी का। हाँ, अब नहीं आ रहा। राहुल आपके यहाँ से साउंड आ रहा है, साउंड पे ऑफ कर दो साउंड। तो देखो हमारी जो नॉलेज होती है ना, सबसे पहले बेसिक की पकड़ अच्छी रखो, एक एक स्टेप को समझो कि ये क्या चीज होती है। अभी मैं आपसे बोलूं, कितनों बंदों को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना भी नहीं आएगा। अगर मैं क्लास स्टार्ट कर दूं डायरेक्ट तो शायद सॉफ्टवेयर भी शायद किसी को ना डाउनलोड हो, मैक्सिमम बच्चों से। आते हैं मुझे सर। आपको आते हैं? ओके गुड। और बाकी बच्चों को जो नए हैं उनके लिए उनको तो बताना ही पड़ेगा। आते हैं सर हमको भी। ओके, कई बच्चों को आते हैं, अच्छी बात है। ये नॉलेज लेनी चाहिए कि कौन से मार्केट में, अगर पूछें कि कितने सॉफ्टवेयर है मार्केट में ग्राफिक के, तो हर चीज की नॉलेज लो, इससे रिलेटेड कितने सॉफ्टवेयर मार्केट में है। जितनी नॉलेज होगी उतना ज्यादा वैल्यू होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूं अगर मैं, कि मुझे विंडो डालनी है, विंडो डालनी किस किस को आती है? सच बताना, विंडो डालनी किस किस को आती है? सर मुझे आती है सर। मुझे भी आती थी लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। ओके, बस यही हमारी कमजोरी होती है। अगर बेसिक पे पकड़ अच्छी है ना हमारी, तो हम आगे फ्यूचर इजीली बना सकते हैं। हम लोग बोले हाँ नाज़िम मोहम्मद से पूछ लेना, और लोग दूसरा पाँच हो गए। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमें अब कंप्यूटर बता दिया, जो भी लेने जाएगा मार्केट में तो i7 लेटेस्ट जनरेशन यानी 12 जनरेशन ले लेगा वो, उसमें ना बेस्ट होता है काम। तो लिख लो सारे, सबसे पहले प्रोसेसर देखना है i7 12 जनरेशन, जो भी कंप्यूटर लेने मार्केट में जाएगा। उसके बाद वेबसाइट लिख लो गेट इनटू पीसी, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं, और स्क्रीन मैक्सिमम शो हो रही होगी सब बच्चों को। गेट लिख लो सारे वेबसाइट, जो न्यू स्टूडेंट है सारे लिख लो, और जिनको नॉलेज है वो सिर्फ अभी देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे इस वेबसाइट में जाना है, एडोब मास्टर कलेक्शन CC 2022 सर्च करना है। स्क्रीन शो हो रही है सब बच्चों को मेरी? हाँ सर हाँ हो गई। ओके, अब देखो, अब सबसे पहले सारे आप लिख लो, गेट इनटू पीसी में जाना है और सॉफ्टवेयर सारे यहां से डाउनलोड करने हैं सबको। पूरा कलेक्शन निकालना है, एडोब मास्टर कलेक्शन CC 2022। इसी के अंदर सारे सॉफ्टवेयर है हमारे। आफ्टर इफेक्ट्स भी इसी में है, प्रीमियर भी इसी में है, फोटोशॉप भी इसी में है, और कलेक्शन के अंदर सब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं हमें। फिर बात रही 3D की, तो 3D के अलग से सॉफ्टवेयर हम बता देंगे कि कैसे डाउनलोड करने हैं। तो इतना बेसिक समझ में आया सबको कि स्टार्ट कैसे करना है? यस सर। ओके, तो हमारी जो फील्ड है ना, ये बहुत पॉजिटिव फील्ड है, ये बहुत आगे बढ़ने वाली फील्ड है।
आजकल मार्केट में हर दिन नया ब्रांड आ रहा है, सबको प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। मेरे को लोगो बनवाना है तो ग्राफिक डिजाइनर सर्च करना है, मुझे कंपनी खोलनी है तो ग्राफिक डिजाइनर सर्च करना है, वीडियो बनाने है तो एनिमेटर सर्च करना है। तो हमारी फील्ड है ना बढ़ती जा रही है, यानी 50 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, 50 साल तक ये खूब हमारी फील्ड है, नंबर 1 पे है, इसमें कोई रिसेशन नहीं है इस फील्ड में। आज भी दिल्ली में देखा जाए तो 4-5 हजार जॉब्स अभी भी चाहिए, बच्चे चाहिए दिल्ली में, लेकिन लोग लग नहीं पा रहे क्योंकि हर किसी का माइंड तेज नहीं होता। कंपनी क्या चाहती है? क्रिएटिविटी, बस सारे फोकस करना क्रिएटिविटी पे। अगर एक अल्फाबेट भी बनाते हो ना, MSP जो भी बनाते हो, उसको भी इतना क्रिएटिव बना दो, इतना स्टाइलिश बना दो कि बस आपका जो कंपनी में जाते ही वो कहेगा नहीं सर आ जाइए हमारे यहाँ जॉब कीजिए। तो स्टार्टिंग सब बच्चों को समझ में आई। सबसे पहले कंप्यूटर i7 और प्रोसेसर i7। याद रहे चाहे याद रहे, मैंने बताया जी सर। कि आपका जो भी काम है ओके, अब देखो सबसे पहले हमें i7, दूसरा वेबसाइट गेट इनटू पीसी सॉफ्टवेयर यहां से निकालने हैं, मास्टर कलेक्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा नीचे चलते हैं। ये सारे देखो लिंक आ गए, फोटोशॉप का PS, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, कम से कम 20-22 सॉफ्टवेयर होंगे जो आपको एडोब वाले फ्री दे रहे हैं। स्टूडेंट के लिए सब सॉफ्टवेयर फ्री हैं, लाइसेंस उनको लेना पड़ता है जो कंपनी परचेज खोलेगा या परचेज करे, आगे जो भी लाइसेंस के थ्रू करेगा काम। तो अब समझ में आया आपको कि कैसे स्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर? कर लोगे सारे डाउनलोड? कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कलेक्शन में जाके डाउनलोडिंग में नीचे क्लिक कर देना, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बस डाउनलोडिंग में, फिर डाउनलोड के अंदर फोल्डर में आपका सेटअप आ जाएगा। 22 GB का होगा कम से कम, ये 20 या 22 GB का। इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए इसके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फोटोशॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लो, जैसे ही देखो ये मैं आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ नीचे फोटोशॉप पे, ये मैंने क्लिक किया, क्रिएट न्यू पे गया। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर मैं आपको एक इमेज भेजूं, अब न्यू ईयर आने वाला है, ग्रुप में सब मैसेज आएंगे हैप्पी न्यू ईयर के, तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है डिजाइन में? सर जो 2022 या 2023 है वो जो ईयर होगा उसको। नहीं, अगर मैं जैसे साइज होते हैं, सबसे पहले इमेज का साइज देखना है। हर साइज अलग, आपके पास मैसेज बहुत सारे आते होंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग के, गुड नाइट के, तो सबके साइज अलग अलग होते हैं इमेज के। सबसे पहले अगर मैं लैपटॉप पे बैठा हूं तो लैपटॉप का साइज है मेरे सामने, किसकी इंच 17 इंच स्क्रीन है कि 21 है, सबके साइज अलग अलग होते हैं लैपटॉप के। तो इमेज, हर डिजाइन का साइज अलग होता है। मूवी पोस्टर की बात करें तो साइज अलग है, लोगों की बात करें तो साइज अलग है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूं, सबसे पहले गूगल पे जाता हूं, इमेजेस पे जाता हूं और मूवी पोस्टर। ये मैं मूवी पोस्टर सर्च करता हूं। ये मैंने एक मूवी सर्च की एवेंजर, इसका तो अभी छोटा आ रहा है, टूल्स में जाके सारे हम डिजाइन बड़े सर्च करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखो इसका साइज बिग आ रहा है पिक्सल्स में, 2076 3094। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसका साइज देखो अलग है, 1131 1600। इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए 1200 1800। मैंने जिस डिजाइन, हर डिजाइन पे क्लिक किया, लेकिन सबके साइज अलग अलग आए। तो प्रिंटिंग के काम के साइज अलग होते हैं, लोगों के अगर ब्रांड बनाना है उसका साइज अलग होगा, हर चीज का साइज होगा। बस आपको उस पर फोकस करना है कि कौन से साइज पे। अगर मैं बोलूं कि मुझे पार्क में किसी पॉलिटिशियन का वो लगाना है बैनर, तो उस बैनर का भी साइज अलग होगा। तो हर सबसे पहला काम क्या देखना है? साइज। लिख लो, सबसे पहले सारे लिख लो, पेन पेपर ले लो, W × H, विड्थ × हाइट। स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। और आपने NFT तो सुना है, सबने बच्चों ने NFT सुना हुआ है ना? NFT है, किसी बच्चे ने सुना है NFT? देखो मैं आपको दिखाता हूं इस, हाँ सर, जो पैसे ट्रांसफर होते हैं NFT, उसके करेक्ट, NFT। एक डिजाइन किया था किसी ने, मंकी,
ये देखो इतने में बिका है उसका, डॉलर में सोल्ड, यानी इस मंकी, ये वाला मंकी जो बिका है, This expensive NFT is from a verified NFT collection called Bored Ape Yacht Club. According to देखो यहां पे अगर मैं प्राइस डालूं, सिर्फ एक मंकी बनाया है उसने आर्ट वर्क में, यानी इलिस्ट्रेटर में उसने आर्ट वर्क किया है, लेकिन उसने कितना दिया है यहां पे, चलो 1 लाख 10 लाख मान लेते हैं सीधा, $10 लाख। देखो यहां पे मैं 10 लाख कर देता हूं, यहां कितना बना, एक मंकी 8 करोड़ का बिका है एनएफटी में। कोई यकीन करेगा इस बात पे? बताओ कोई यकीन करेगा? तुम्हारे सामने है, देखो न्यूज, ये देखो नो ये। सर। हाँ, अब ये क्यों बिकते हैं, ये चीजें कौन खरीदता है, इसका यूज कहां पे है तो किसी ग्राफिक डिजाइनर ने तो बनाया, ये क्या किया, इलिस्ट्रेटर पे काम किया उसने। तो अब हमारी फील्ड की पावर समझ में आई कि वे कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी फील्ड छोटी नहीं होती, हमारी फील्ड बहुत बड़ी है। बस हमें क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, जॉब्स आपकी कहीं भी लग जाएंगी। बस सारा खेल नॉलेज का है, नॉलेज ले लो एक बार, उसके बाद देखो जिस कंपनी में कदम रखोगे वही जॉब है। सैलरी मुंह मुताबिक, यानी जितना बोलोगे उतनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर काम करने का वो गट्स है। तो अब देखो एक मंकी, अगर इतने कितने ऐसी चीजें हैं, देखो यहाँ पे कितने कार्टून बने हुए हैं जो कम से कम 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार एक एक कार्टून बिकता है। चाहो तो आप ये भी काम कर सकते हो, अपने नए नए आर्ट वर्क करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। स्टार्टिंग जॉब से रहती है, अच्छी बात है, लेकिन जब नॉलेज होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, घर बैठ के फ्रीलांस भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो अब इसकी देखो, अब इसकी जो वैल्यू है, इस मंकी की जो वैल्यू है 10 करोड़ के आसपास है, एनएफटी कलेक्शन। और इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो लाखों में करोड़ों में बिके हैं, 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिके हैं। तो किसने बनाया, हम जैसे ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया इलिस्ट्रेटर में, क्योंकि आर्ट वर्क है तो इलिस्ट्रेटर है। ये मैं डिफरेंस समझाऊंगा आगे, सब बच्चों को धीरे धीरे समझाऊंगा। तो अब देखो इसमें भी अगर मंकी का देखा तो साइज है ना, इसमें भी देखो यहाँ पे, this expensive NFT is from a verified NFT. देखो इसका साइज देखो, ये कौन सा साइज लिया होगा इसने, बताओ। अब जिसने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है उसका साइज अलग है ना, सोशल मीडिया का साइज अलग होता है, प्रिंटिंग का साइज अलग होता है, सबके साइज हमें सबसे पहले सर्च करने हैं। तो बस मैं स्टार्टिंग इसलिए शुरू से कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चे न्यू हैं वो भी अच्छा सीखें, और जिन बच्चों को आता है फिर मैं आगे बीच बीच में डिटेलिंग कराता रहूंगा, उन बच्चों की भी नॉलेज अच्छी हो। कोई भी ऑप्शन मिस नहीं करना, कोई एक ऑप्शन भी मिस नहीं करना, इसमें फोटोशॉप में हर चीज सीखनी है ताकि आर्टवर्क डिजाइन अच्छे बने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप मैंने क्लिक किया, सबसे पहले लिख लो विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। विड्थ क्या होती है बताओ, कोई बता सकता है विड्थ क्या होती है? सर उसकी चौड़ाई। चौड़ाई, और हाइट लंबाई। लंबाई। अगर इमेज साइज बनाना है, मुझे सपोज करो हैप्पी न्यू ईयर विश करना है 1 तारीख को, तो मैं 1000 बाय 1000, अब सारे लिख लो पिक्सल्स, जो न्यू बच्चे हैं वो सारे लिख लो पिक्सल्स। मैं एक एक चीज को आराम से समझाऊंगा। सबसे पहले देखो 1000 बाय 1000 पिक्सल में मैं अभी क्रिएट कर देता हूं, ये मैंने क्रिएट कर दिया, फाइल ओपन। अगर यहां पे कोई, जल्दी ला जल्दी। आ गया। अभी कोई मूवी पोस्टर डाउनलोड कर लेते हैं। देखो जितने भी ऑनलाइन डिजाइन है सारे, ये जितने भी मैं क्लिक कर रहा हूं ये सारे पिक्सल में शो होते हैं। पिक्सल में बताता हूं होता क्या है। डेस्कटॉप पे जाना है, सेव,
देखो पिक्सल, देखो मैंने ये डिजाइन ओपन किया, कंट्रोल प्लस, ये देखो ये जितने भी बॉक्सेस आप देख रहे हो इसको बोलते हैं पिक्सल्स। अब अब सारे, सबसे पहले जो न्यू बच्चे हैं सारे लिख लो, दो मोड पे काम करना है हमें, एक आरजीबी मोड, एक सीएमवाई के मोड, सारे लिख लो। आरजीबी मोड, सीएमवाई के मोड। आरजीबी की फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू। लिखते जाना, ये बेसिक चीजें लिख लो एक बार, डिटेलिंग पता होगी तो आगे इजी होगा काम करना। जो न्यू स्टूडेंट है या तो टाइप कर लो नोटपैड पे या फिर पेपर पे लिख लो। सबसे पहले करना है आरजीबी यानी रेड ग्रीन ब्लू। जो हमारा जितना भी ऑनलाइन काम है, जैसे मैं सपोज करो मैं ऑनलाइन प्रमोशन चाहता हूं फेसबुक पे, मैंने एक मूवी बनाई है, उसका पोस्टर मैं फेसबुक पे अपलोड करना है, तो ये सारा ऑनलाइन डिजिटल हो गया, तो ये कौन से मोड पे होगा? आरजीबी मोड। और अगर प्रिंटिंग का काम करना है तो सीएमवाई के लिख लो। अगर आपको कोई प्रिंटिंग का काम करना है, जैसे किसी पॉलिटिशियन के बैनर बनाने हैं या डिजाइन करने हैं, तो वो सीएमवाई के मोड पे होगा। आरजीबी मोड मतलब डिजिटल, सीएमवाई के मोड मतलब अगर मेरे हाथ में ये कॉपी है, देखो एक एग्जांपल दूं तो ये देखो, अगर मैं ये देखो ये कॉपी है, इसका जो डिजाइन मेरे हाथ में है, ये कौन से मोड पे बना होगा? सीएमवाई के। अगर इसको मैं ऑनलाइन प्रमोट करता फेसबुक पे इस कॉपी को, या फिर ट्विटर पे करता, तो कौन से मोड पे होता? आरजीबी। बिल्कुल, आरजीबी। तो बिल्कुल गुड, जितने भी डिजिटल है सब आरजीबी है, ऑनलाइन है। मैं गेम खेल रहा हूं तो आरजीबी मोड पे, जितना भी प्रिंटिंग का काम है सीएमवाई के मोड पे। तो इन दो मोड समझ में आए सबको? फुल फॉर्म बताने, सीएमवाई के की सियान, मैजेंटा, येलो और लास्ट में ब्लैक। के को डिफॉल्ट होता है वो ब्लैक होता है। आरजीबी की रेड ग्रीन ब्लू। अब एक ऑप्शन और है, जब हम प्रिंटिंग का काम करते हैं तो लिख लो सारे बच्चे, अगर हम प्रिंटिंग का काम करेंगे तो वो किस में होगा? इंचिस में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। इंचिस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सारे लिख लो। प्रिंटिंग का काम सारा इंचिस में होता है। अगर कोई बोलता है आपसे 9x11 का डिजाइन बनाना है, तो बताओ 9 क्या क्या लाएगा, 11 क्या बोलेंगे? बताओ 9 और 11 को क्या बोलेंगे? अगर मुझे यहाँ पे 9x11 का डिजाइन बनाना है, इंच और सेंटीमीटर। बिल्कुल, या तो वो बताएगा कि मुझे 9x11 इंचिस पे काम करना है, या फिर मिलीमीटर या सेंटीमीटर। अब पहले देखो बेसिक समझना है, प्रिंटिंग के काम में इंचिस होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर होता है। अब सपोज करो मैं एक ड्रेस लाता हूं मार्केट से, किसी टेलर पे सिलवाने जाता हूं, तो वो इंचिस ही तो नापता है। यस सर। तो जो ऑनलाइन जितना भी आरजीबी मोड है वो है पिक्सलेट, यानी जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये सारे इमेज के पिक्सल्स, जितना भी ऑनलाइन वर्क होता है वो आरजीबी मोड पे होता है, यानी पिक्सलेट। और प्रिंटिंग का काम इंचिस में, सेंटीमीटर में। तो देखो फोटोशॉप में यही वो कह रहा है कि फाइल न्यू, वो कह रहा है आपको कौन सा मोड रखना है। मैंने कहा आरजीबी रखना है तो आरजीबी रख लिया। साइज कितना रखना है डिजाइन का? 2000 रख लिया, और हाइट रखनी है 1500, अपनी मर्जी से। लेकिन मुझे यहां पे मैंने अगर आरजीबी कर दिया तो यहां पे क्या सिलेक्ट करूंगा बताओ? आरजीबी मोड पे क्या सिलेक्ट होगा? आरजीबी मोड में सर आप पहले देखो पिक्सल्स। देखो ध्यान देना है, आरजीबी मोड कौन सा है? ऑनलाइन है, डिजिटल। पिक्सल में कहां शो हो रहे हैं? सारे ऑनलाइन शो हो रहे हैं। अभी भी नहीं समझे? समझ गए सर। बताओ क्या? सर अगर हम डिजिटल वर्क कर रहे हैं तो हमें पिक्सल शो होते हैं, बिल्कुल तो उसमें हम आरजीबी यूज करेंगे। बिल्कुल गुड। और अगर प्रिंटिंग का काम है तो इंचिस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब मैं इमेज ओपन कर रहा हूं, ये सारी इमेजेस में किस में देख रहा हूं? ये कौन से मोड पे देख रहा हूं? अब मैं जो गूगल इमेज सर देख, ये पिक्सल्स में होते हैं। आरजीबी मोड। बिल्कुल मोड आरजीबी है, लेकिन सारे पिक्सलेट है, पिक्सल्स में है। इसको मैंने यही चीज फोटोशॉप में ओपन करी, तो देखो यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन करती क्या हुआ? यहाँ पे पिक्सल शो होगा इस मूवी के। कंट्रोल प्लस जूम कर रहा हूं तो पिक्सल आ रहे हैं ना, देखो। तो यानी जो भी डिजाइन आप इंटरनेट से निकालते हैं, फेसबुक, ट्विटर या कहीं से भी कोई मैसेज निकालते हैं, वो सारा किस में है? पिक्सल्स में, यानी आरजीबी मोड में। राहुल साउंड आ रहा है आपका?
अब बताओ कौन से मोड पे, अब समझ में आया दोनों मोड के कहां पे कैसे काम करना है स्टार्ट। यस सर। तो सबसे पहले लिख लो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 10 बाय 14 का डिजाइन बनाना है, तो 10 क्या कहलाएगा, विड्थ। पहली हमेशा विड्थ होगी, सेकंड हमेशा हाइट। तो सारे बच्चे जो न्यू है वो लिख लो, क्योंकि जिनको आता है उनको तो पता ही होगा, W × H। यानी अगर मैं 10 बाय 14 बोलता हूं तो 10 क्या कहलाएगी मेरी विड्थ, हाइट की, और 14 जो होगी मेरी हाइट होगी। सेकंड हमेशा हाइट रहती है, सबसे पहले चौड़ाई बोलते हैं। कोई भी क्लाइंट आ सकता है मेरे पास कि सर मुझे 8 बाय 10 का डिजाइन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 8 क्या होगी विड्थ, 10 क्या होगी हाइट। तो अब डिजाइन में कोई किसी को कोई डाउट स्टार्टिंग में? नो सर। अच्छा, अगर मैं पूछूं मुझे अपने लिए लोगो बनाना है, तो मैं क्या करूं बताओ, स्टार्टिंग कैसे करूं? मैं अनाड़ी हूं समझ लो, मेरी परचून की दुकान है, अब मेरे को उसका लोगो बनाना है, तो कैसे स्टार्ट करूं, साइज क्या रखूंगा बताओ, साइज क्या रखना चाहिए मुझे परचून की दुकान के लोगों का? लोगो बनाना है और परचून की दुकान है मेरी, कोई बता सकता है? बस यही बेसिक चीजों पे फोकस करना है आप सबको। कोई भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। साइज क्या होना चाहिए, कुछ अपने मन से बता दो। हेलो हाँ पूछो। सर, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कोई साइज बताता है 8 बाय 10 या कुछ, तो वो बताएगा ना इंच में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में? बिल्कुल, आपको पूरी डिटेलिंग देगा वो कि सर आपको 10 बाय 14 इंच में डिजाइन बनाना है ठीक। या मिलीमीटर में डिजाइन बनाना है, और हमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। वो पूछे ना 5 बाय 5 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो कन्वर्ट फोटोशॉप ही कर देता है। मैं बता दूंगा अभी ये भी। लेकिन ओके अगर सर। अगर मुझे लोगो बनाना है तो कौन सा साइज रखना चाहिए, और अच्छा कौन सा मोड रखना चाहिए ये बताओ। लोगों के लिए सर इंचेस में सर। हाँ, अगर मुझे कोई प्रिंट करवाना है, जैसे कोई भी चीज, मुझे प्रोडक्ट का लोगो है, परचून की दुकान है, हो सकता है मैं अपना मेन्यू रख लूं, हाँ, उस पे लोगो प्रिंट हो जाएगा, CMYK के मोड पे कर सकता हूँ काम मैं। लेकिन CMYK के मोड में। हाँ, लेकिन बनाना अगर मेरे को RGB मोड पे प्रमोशन करना है, तो पिक्सल में सर? तो पिक्सल कितना रखना चाहिए? सर पिक्सल उसके ज्यादा से ज्यादा ही हो, क्योंकि जूम कितना भी जूम कर लो वो फटे नहीं। बिल्कुल, तो साइज मिनिमम 1000 बाय 1000 सबने रखना है। डिजाइन 500 बाय 500 नहीं होना चाहिए, 700 बाय 500 नहीं होना चाहिए, 700 500 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1000 तो रखना ही है। अब देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मैंने कहा मेरे को लोगो बनाना है, तो मैं क्या सर्च करूं यहाँ पे बताओ, लोगो करूं, गूगल इमेजेस में मैंने लोगो सर्च की है। अब यहाँ पे सारे लिख लो बच्चे। सर्च करने के बाद टूल्स में जाना है, साइज में लार्ज, हमेशा लार्ज लोगो सर्च करना है, साइज में लार्ज लोगो सर्च करना है। ये देखो ट्विटर का लोगो आ गया मेरे पास, ये BMW का आ गया। इसका साइज देखो कितना है, बताओ इसका साइज कितना है, पढ़ के बताओ। सर 2048 इंटू 2048। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन से मोड पे है, और बताओ कौन से मोड पे है ये, और सर ये ये किस में है, RGB RGB और किस में है, इंचेस में पिक्सल में? पिक्सल। बिल्कुल, पिक्सल्स। अगर ऑनलाइन है तो पिक्सल है। लेकिन अब हम 2000 बाय 2000 में अपना लोगो बना सकते हैं, बना सकता हूं मैं अगर अपना लोगो बनाना चाहूं 2000 बाय यस 2000 सर, में। यस सर, यस सर। बिल्कुल, तो आपको कहां से नॉलेज मिली, गूगल इमेजेस से। कई बार क्लाइंट को पता नहीं होता डिजाइन का या कुछ का, क्लाइंट होता है दूसरी फील्ड से होता है, तो हमें कहां से नॉलेज लेनी है, गूगल इमेजेस से, गूगल से ले लो। अब मैं यहाँ पे देखो लोगो, अगर मैं लोगो ऑल पे जाऊं, यहाँ पे लोगो साइज सर्च करूं, तो देखो गूगल भी बता देगा कि मिनिमम लोगो का साइज इतना होता है, छोटा सा लोगो लगाना है तो सोशल मीडिया के लिए। लेकिन ये साइज हमारे लिए पिक्सलेट करेगा, यानी फटेगा। स्टैंडर्ड साइज इतना दिखा रहा है वो 300 बाय 400। और भी है बहुत कुछ कि हमें लोगो साइज लार्ज, अब मैं लार्ज सर्च कर रहा हूं तो देखो मैक्सिमम इतना दिखा रहा है लोगो। तो ये क्या हमारे लिए कंफर्टेबल है लोगो? नो सर। नो सर, और अगर नीचे वाला यहाँ देखो 1280720, ये कंफर्टेबल है लोगो साइज? नो सर, नो सर। नहीं, अगर 1280 है तो कंफर्टेबल है, क्योंकि विड्थ उसकी बढ़ गई, हाइट भी तो 800 पहुंच ही गई, 1000 से थोड़ी सी तो नीचे है। मतलब साइज बड़ा रखना है आप सबको डिजाइन बनाते वक्त, क्योंकि छोटे से बड़ा करोगे तो वो पिक्सलेट होगा, बड़े से छोटा करोगे दिक्कत नहीं आएगी।
अब समझ में आया स्टार्टिंग कैसे करनी है? यस सर। देखो सबसे पहले Ctrl+0 फाइल न्यू पे चलते हैं। सबसे पहले क्या देखना है? विड्थ। सेकंड क्या देखना है? हाइट। अब लिख लो रेजोल्यूशन मिनिमम 300 होना चाहिए। सारे लिख लो, रेजोल्यूशन 300 होना चाहिए। अब इसका थोड़ा एग्जांपल देखेंगे रेजोल्यूशन का। अब आप मुझे बताना रेजोल्यूशन कौन सी पिक साफ लग रही है इसमें, बताओ। सर लेफ्ट वाली हाँ 300 dpi। सारे लिख लो। सबसे पहले लिख लो 300 ppi और 300 dpi, सारे लिख लो। ppi मतलब पिक्सल पर इंच, dpi मतलब डॉट पर इंच, या पिक्सल कह सकते हो या डॉट कह सकते हो। अब 300 मिनिमम क्यों है? अब इसमें क्वालिटी बता रही है, इसमें 72 पिक्सल है, यानी 72 डॉट पर इंच, इसमें 300 डॉट पर इंच। तो 300 वाली क्वालिटी साफ है, 72 वाली साफ नहीं है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सर 1 इंच में ज्यादा पिक्सल्स है, इसमें 1 इंच में कम पिक्सल्स है। बिल्कुल, वो कह रहा है कि 1 इंच में उसके अंदर 300 बॉक्सेस हैं, 300 पिक्सल्स, और उसके अंदर 1 इंच में 72 बॉक्सेस हैं। जितना देख, एक चीज ध्यान रखना, जितना रेजोल्यूशन हाई होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, ध्यान रखना। जितना रेजोल्यूशन हाई होगा। अब अच्छा एक बात बताओ, फोटोग्राफी करता है कोई स्टूडेंट? किसी का शौक है फोटोग्राफी का? कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो? हाँ सर। यस सर। अगर मैं बात करूं DSLR कैमरे की तो अच्छा, मार्केट में कैमरा कितने तक का आता होगा बताओ? एक क्वेश्चन, कितने तक का लेना चाहोगे मार्केट में? अगर आपको कोई मूवी बनानी है या फोटोग्राफी करनी है, कितने तक का कैमरा खरीदना होता है? सर कम से कम 70,000 से ऊपर का कैमरा तो हो ही, बिल्कुल, तब जाके क्वालिटी अच्छी आएगी, तब जाके क्वालिटी अच्छी वो आएगी। भी यूट्यूब वाली 1920 वाली। मानते हो ना इस चीज को? यस सर। अब जैसे मेरे घर में वेडिंग आ रही है, वेडिंग हम बुक करते हैं कैमरामैन, तो उसका कैमरा मिनिमम 5 लाख का होता है, जो हमारी वेडिंग शूट होती है। मार्क के कैमरा जो होते हैं। यस, जो बहुत हाई लेवल रेजोल्यूशन होते हैं, हाई लेवल होते हैं, 4K क्वालिटी 6। अब मैं लिखवाऊंगा सारे साइज कि हमें कैसे कैसे काम करना है, रेजोल्यूशन कैसे कैसे देखना है। DSLR। सर आप हाँ बताओ। सर आपने 3000 ppi और 3000 नहीं 300, dpi। 300। अच्छा 300। हाँ 3000 नहीं है, 300 है वो। 300 ppi और 300 DPI। dpi। वो हमारी क्वालिटी, कलर क्वालिटी इस पे डिसाइड करती है रेजोल्यूशन पे, कि ब्लर आएगी कि क्वालिटी साफ आएगी। ओके। अभी बहुत चीजें हैं जो आप अभी थोड़ा कंफ्यूज शुरू में रहोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी सिर्फ बेसिक समझो। धीरे धीरे अपने 4-5 क्लासेस में सबको पता चल जाएगा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कैमरे से। अगर मैं कहूं कि मैं आपको 2 लाख रुपए में 6K क्वालिटी कैमरा दिलवा दूं जो मूवी तक बना सकता है, 6K क्वालिटी समझ सकते हो ना, काफी हाई होती है। तो सबसे पहले लिख लो, क्वालिटी लिख लो कि कैमरे की कितनी साइज कैसे होते हैं, क्या यूट्यूब की क्वालिटी होती है, लिख लो सारे। फिर उसके बाद हम डिटेलिंग में समझेंगे। सबसे पहले लिख लो 1920 1080। सबसे पहला क्वालिटी साइज है 1920 1080, सारे लिख लो। ये वो वाला कैमरा जिस स्टूडेंट ने अभी कहा था कि 70,000 का कैमरा लेना है DSLR, यानी अगर मैं मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपए है और 45,000 का मैं कैमरा लेता हूँ, ठीक है, 45,000 का मैं पैनासोनिक का कैमरा ले लूँ। हाँ ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इसको साथ ही अपलोड कर देना। ठीक है सर। अच्छा अब एक बात बताओ, 45,000 का मैं कैमरा लेता हूँ, 30,000 का लेंस लेता हूँ, कितना बजट बैठ गया मेरा? 75। अब 75 में कौन सी क्वालिटी आएगी? ये वाली क्वालिटी आएगी। वीडियो साइज ये रहेगा 1920 1080। जो आजकल जितने यूट्यूबर हैं प्रैंक वीडियो बनाते हैं वो इसी पे बनाते हैं। अब आया समझ में, आया सबको स्टार्टिंग? अगर बजट है हमारा तो 1920 1080 में भी हम काम कर सकते हैं। अगर मैं कहूं मेरा बजट थोड़ा ज्यादा है, यानी 4K क्वालिटी साइज,
4K क्वालिटी साइज लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी मेन है। 3840 मल्टीप्लाई 2160, सारे लिख लो। 3840 मल्टीप्लाई 2160 4K क्वालिटी साइज है। क्योंकि अब सपोज करो आप कमाने लग गए हो, फिर से बताइएगा। ये 3840 विड्थ मल्टीप्लाई 2160 हाइट। इसी में दो क्वालिटी आती है कैमरे में। कैमरे में दो रेजोल्यूशन होंगे, इसके रेजोल्यूशन भी हाई होगा, 300 प्लस होगा, क्योंकि इसका क्वालिटी बढ़ गया। इसका 400 प्लस रेजोल्यूशन जा सकता है। और ध्यान देना आप, सबसे पहले 3840 लिख लो मल्टीप्लाई 2160। सेकंड इसका जो आएगा 4096 मल्टीप्लाई 2160। आपके दो तीन वीडियो साइज दिखाएगा 4K क्वालिटी में। तो आपको कौन सा रखना होगा सबसे पहले? ये वाला हाई वाला, क्योंकि आपने पैसा लगाया इस पे, यानी रेजोल्यूशन बढ़ गया अब इसका, क्योंकि 4K क्वालिटी हो गया। और हमारा 70,000 से बजट बढ़ गया, यानी 2 लाख 3 लाख हो गया। अब समझ में आया कि ये क्या होते हैं साइज वगैरह। जो डिजाइन आपको मिलेंगे किसी भी साइज में मिल सकते हैं। हो सकता है कोई यूट्यूबर आपको कांटेक्ट कर ले कि सर हमें थंबनेल बनाना है, थंबनेल हमें बना के दे दो। तो वीडियोस, अब ये रेजोल्यूशन समझ में आ रहा है कि ये कैमरा डिसाइड करता है रेजोल्यूशन। हाँ सर। अब लास्ट लिख लो 4K के पास 6K और 8K। 6K 8K। 6K का साइज आएगा ये वाला 6144 3072। 6144 3072 पहली विड्थ सेकंड हाइट। ये वाला लिख लो 6144 3072। इसका रेजोल्यूशन और भी हाई होगा, 300 प्लस होगा। लेकिन ध्यान रखना 300 से माइनस में मत चले जाना, नहीं तो प्रिंटिंग का काम करोगे तो क्वालिटी गिर जाएगी, यानी प्रिंट साफ नहीं आएगा। मिनिमम 300 रेजोल्यूशन जरूरी है, तब जाके हमारी प्रिंटिंग की क्वालिटी क्लियर आती है। नहीं तो कलर सारे गिर जाएंगे अगर 72 रेजोल्यूशन में प्रिंट करवाओगे तो। रेजोल्यूशन मिनिमम कितना रखना है बताओ? मिनिमम कितना रखना है रेजोल्यूशन? 300 जरूरी है सबके लिए। 300। तो अब समझ में आया जितना जितना ज्यादा हाई। अब जापान में क्या चल रहा है आजकल? जापान में 8K पे हम काम कर रहे हैं जापान में। और देखो यहां पे अगर मैं जापान की बात करूं, अब जापान में 12K भी आने वाला है। 12K क्वालिटी साइज देखो, 12K का मतलब है रेजोल्यूशन डबल ट्रिपल। अभी हम जो इंडिया में यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं 1920 पे बना रहे हैं, क्योंकि बजट में चलते हैं हम। 1 लाख रुपए में हमारा बढ़िया काम हो जाता है यूट्यूब से। शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं 1 लाख रुपए में। 4K क्वालिटी कैमरा, हम किसी कंपनी का इवेंट शूट कर सकते हैं, उसका डिजाइन कर सकते हैं, उसको बढ़िया सा हम वो एनिमेट या वीडियो बना के दे सकते हैं। अगर कोई आपको प्रोजेक्ट आता है इवेंट कंपनी का, तो उसके लिए कैमरा कम से कम मिनिमम 3-4 लाख का चाहिए। ध्यान रखना, आगे बढ़ना है तो अच्छे अच्छे कैमरे होने चाहिए। अगर स्टार्टिंग करनी है तो 70,000 का कैमरा बहुत है, DSLR। आप सब जानते ही हो उस कैमरे की, DSLR तो सबको मालूम है। अब हाँ सर। और रेट भी उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं। अगर आप 70,000 के कैमरे से काम कर रहे हो तो रेट आपको हर वीडियो में दे देगा वो 10-12,000 15,000 दे देगा। अगर आप 10 लाख के कैमरे से काम कर रहे हो, वही उसकी कीमत लाख रुपए हो जाती है। अच्छा, आपने आज तक देखा होगा वीडियो, आजकल वेडिंग में वीडियो सॉन्ग चल पड़े हैं। वीडियो सॉन्ग सब जानते हैं ना बच्चे? वीडियो सॉन्ग आजकल हर दूल्हा दुल्हन जो ब्राइड और ग्रूम करवाते हैं। यस सर, प्री वेडिंग शूट जो होता है। हाँ, प्री वेडिंग शूट कितने का पड़ता है इनको, कैमरामैन को? सर इनको करीब ये पड़ता है, इनको तो ज्यादा नहीं पड़ता, 1,50,000 रुपए में हो जाता है। और कम से कम 3-3.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग लेते हैं, 4 लाख रुपए स्टार्टिंग के लेते हैं। बिल्कुल, शुरुआत 70,000 से करते हैं। और जितनी ज्यादा पार्टी, अगर कैमरा अच्छा है तो आप 2 लाख भी ले सकते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मैं वेडिंग कोई एल्बम देख रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? वीडियो में क्वालिटी चेक करूंगा ना, कि क्वालिटी अच्छी आई है कि नहीं आई। कलर चेक करूंगा ना, कलर ग्रेडिंग है कि नहीं है। तो जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा इनकम, कैमरे का यही हिसाब होता है। तो अब समझ में आ रहा है कि ये क्वालिटी क्या होता है, रेजोल्यूशन। यस सर। एक शादी होती है 25-30 हजार भी कैमरामैन ले लेता है। एक शादी होती है 10 लाख कैमरामैन ले लेता है। वो कैमरे का फर्क होता है। अगर कैमरा अच्छा है तो समझ लो क्वालिटी अच्छी है, रेजोल्यूशन अच्छा है। अब देखो यहाँ पे जापान में 12K पहुंच गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर बहुत अच्छे चाहिए इसके लिए।
हैंग करेगा नहीं। तो i7 भी काम का नहीं है ये 12 के आगे। i7 भी समझ लो फेल है, क्योंकि सर हमारे लोग आई मैक यूज करते हैं इसीलिए इसके लिए। बिल्कुल। तो समझ सकते हो ना, जितनी ज्यादा क्वालिटी बढ़ती जाएगी आपकी डिजाइनिंग की या वीडियो की, तो उतना ज्यादा अच्छा कंप्यूटर सबको चाहिए। फिर 2.5-3 लाख का कंप्यूटर चाहिए होगा सबको काम करने के लिए। अगर मूवी बनानी है तो 5 लाख का। अच्छा, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, मोबाइल अगर सबसे महंगा मोबाइल कितने तक का आता होगा? सर 1.5 लाख रुपए का ओके, है आईफोन आई। चला है ना अभी 1.5 लाख रुपए का। हाँ। अगर मैं आपको बोलूं 2.5 करोड़ का मोबाइल आता है तो मानोगे? नहीं सर। नहीं मानोगे? नहीं देखो, सर। यही चीज होती है, नॉलेज लेनी चाहिए सब जगह। देखो, मोबाइल 2 करोड़, मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूं, 1 मिनट। ये देखो, एक करोड़ का तो ये आईफोन ये दिखा रहा है, ये देखो, देख रहे हो? 1 करोड़, 1 करोड़ का मोबाइल तो वो सामने दिखा रहा है। मैक्सिमम अगर मोबाइल की भी बात करूं ना, 2.5 करोड़ के मोबाइल भी है मार्केट में। तो सर इसमें ऐसा है क्या, ये गोल्ड का है या डायमंड का है? हाँ, डायमंड है सारा, इंपोर्टेड है। हाँ डायमंड। बिल्कुल सारा हाँ इंपोर्टेड वो है तो। बाहर का। ये समझ हाँ। लो इसकी कीमत ही, ये कौन लोग रखते हैं? ये वीआईपी सारे यही तो रखते हैं मोबाइल बड़े वाले। अब देखो हमारी सोच वीआईपी। कहां तक गई, 1.5 लाख तक, क्योंकि हम अपने बजट में चल रहे हैं। लेकिन अगर मोबाइल की कीमत हो सकती है तो कैमरे की कीमत कहां तक जा सकती है, समझ सकते हो ना? यस सर। अच्छा, अगर मैं कार की बात करूं, सबसे महंगी कार कितने तक की आती होगी, कोई बता सकता है? सर सबसे महंगी कार 20 करोड़। हाँ बिल्कुल, चलो 20 करोड़। अंबानी के पास भी 29 करोड़ की कार है। हम्म। कोई बता सकता है कार कितनी महंगी होती होगी? 50,000। अगर मैं आपको बोलूं 240 करोड़ की कार आती है, मानोगे? 240 करोड़ की सर होगी, क्योंकि रॉयल्स रॉयल्स बनाती है बिल्कुल उस वही, हिसाब से। हाँ बिल्कुल वही कार 240 करोड़ की लास्ट प्राइस जाता है मार्केट में। रॉयल्स रॉयल्स ही ऐसी बना सकती है जो जैसा जिसको चाहिए वही, और पूरी दुनिया में फिर वो कहीं और बिल, किसी और के पास मिलेगी नहीं। बिल्कुल। तो अब समझ सकते हो कैमरे की कोई एंडिंग नहीं है। यस सर। कैमरा 10 लाख का भी ले सकते हो, 20 का भी ले सकते हो, 1 करोड़ का भी ले सकते हो। कंप्यूटर भी ऐसे ही होते हैं, 10 लाख का भी ले सकते हो, 20 लाख का भी बनवा सकते हो। मैक के सारे वर्जन आगे हाई हैं उनके। ऐसे हॉलीवुड ऐसे नहीं टिकी इंडस्ट्री, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतनी ज्यादा इनकम वैल्यू। तो अब हम जो i7 लेते हैं, i7 में हम क्या कर सकते हैं, मूवी बना सकते हैं, एनिमेशन मूवी बना सकते हैं, या एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। i5 इसलिए नहीं लेना चाहिए, i5 में ना वीएफएक्स का काम नहीं होता। i5 में सर एडवांस हेलो। लेवल नहीं कर सकते हम i5 में। i7 बेस्ट होता है। सर मेरे पास i5 ही है। बिल्कुल, तो i5 में आपके सॉफ्टवेयर चलेंगे, अच्छे चलेंगे, लेकिन जब प्लगइन्स की बात आएगी एडवांस लेवल की, तो ये भी हैंग करेगा। अच्छा, लेकिन सर मैं कर लूंगा एडजस्ट, क्योंकि मेरे बराबर में जो भैया हैं कि उनके पास आई मैक है, वो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। ओके, गुड। तो अच्छी बात है, बस कोशिश देखो ये करना, क्योंकि आगे जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, तो आगे ना बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल चीजें होंगी जो सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी होंगी, जिससे आपको एडवांस लेवल तक पहुंचना है। ये मूवी आप देखते हो, ये मूवी कैसे बनती है? सब प्लगइन से बनती हैं। देखो आपको एक दिखाता हूँ मूवी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये देखो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है आफ्टर इफेक्ट्स की, वीएफएक्स का पार्ट करता है। ये देखो, ये सारी चीजें प्लगइन्स में आती हैं, देख लो बिल्डिंग और सब प्लगइन्स में आती हैं। ये देखो 3D पैक्स, अगर मेरे को प्लेन क्रैश का वो बनाना है, देखो तो सब प्लगइन्स, ये बने बनाए 3D मॉडल सब प्लगइन्स में मिलते हैं। तो आगे जब हाई लेवल आते हो ना, एडवांस लेवल, तो इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है प्लगइन्स की। सिटीज हो गई, 3D सिटीज एंड बिल्डिंग, जेट स्ट्राइक हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्लगइन्स के उस पर डिपेंड होती हैं। जितने भी हम काम करते हैं सारा प्लगइन्स है एडवांस लेवल। जितनी मूवी, ये जो अब कौन सी मूवी आई थी रणबीर कपूर की, ब्रह्मास्त्र, आपको क्या लगता है कैसे बनी होगी? सर इसमें वीएफएक्स यूज हुआ है। हाँ, तो वीएफएक्स के लिए क्या यूज होगा? प्लगइन्स। प्लगइन्स। बिल्कुल, बिना प्लगइन्स के काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री इस पे टिकी हुई है प्लगइन्स पे। बस ध्यान देना है। सर
हाँ, सर प्लगइन का मतलब क्या होता है? प्लगइन का मतलब ये होता है कि जैसे मुझे अब मेरे को ये जेट स्ट्राइक का वो दिखाना है, ये क्रैश करके दिखाना है जेट स्ट्राइक। हाँ, इसको इसका नाम है एलिमेंट 3D प्लगइन का। एलिमेंट 3D में इसको मैं मॉडल को अपलोड करूंगा और उसको क्रैश होता हुआ दिखा दूंगा। अच्छा, तो ये प्लगइन है ना, अलग से इंस्टॉल होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और कुछ प्रीमियर के प्लगइन आते हैं। आजकल जो वेडिंग वाले हैं वो प्रीमियर में प्लगइन्स यूज करते हैं, ये वेडिंग एल्बम वाले। देखते नहीं, दूल्हा दुल्हन बहुत एकदम क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हाई होती है, एकदम अलग लग रहे होते हैं, तो वो सारे प्लगइन्स होते हैं। और कलर, जिसे कलर ग्रेडिंग बोलते हैं आप। अच्छा, मैनुअल, शेड्स। हाँ, मैनुअल भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है मैनुअल नहीं कर सकते। लेकिन आजकल मार्केट इतनी हाई हो चुकी है हमारी कि हर कोई स्मार्ट वर्क करता है, टाइम सर बचाता है। प्लगइन मीन्स एक तरीके से शेड देना, ये भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, अगर आपको शैडो बनानी है तो भी प्लगइन्स, ठीक, ओके सर। मीन्स वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं हर चीज का। बट अब समझ में आए, देखो ये मार्केट है ऐसी है, यहाँ पे बिना प्लगइन्स के आप काम कर ही नहीं सकते। देखो अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं यहाँ पे, अब बताना मुझे, सेबर लाइट प्लगइन, ये सेबर लाइट प्लगइन है, यानी ये भी आफ्टर इफेक्ट्स का प्लगइन है। देखो ये लाइट बना रखी है, ये देखो यहाँ पे सेबर, ये सेबर लाइट है, देखो ये जो गई है दोनों लाइंस, ये देखो ये पाथ बनाया उसने, सेबर लाइट प्लगइन लगाया उसने। देखो ये जो लाइटें दिखाते हैं ना ब्रह्मास्त्र मूवी में, सब प्लगइन्स का कमाल है। हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत पावरफुल हो चुकी है, लेकिन हमें क्रिएटिविटी हमें दिखानी है। आपने देखा होगा कई लोग ट्रेन के आगे भी शूट करते हैं क्रोमा लेके, देखे ना कई बार कि शूटिंग ऐसी हो रही यस होती सर, है। बिल्कुल। बाहुबली की शूटिंग देखी है सबने, बाहुबली की क्रोमा शूट। यस सर, थोड़ा बहुत बिल्कुल। शॉर्ट्स। अब देखो, अगर आप हमारी फील्ड में आ रहे हो तो इन चीजों की नॉलेज लिया करो, यूट्यूब पे सर्च किया करो बाहुबली मेकिंग, ओके सर। ठीक है। अब जैसे कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है, जैसे आप कहते हो कि सर ये कैसे हुआ, वो चीज हम आपको बता देंगे, इसने ऐसे किया, ओके इस सर। क्रोमा शूट, हम सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे शुरू से लेके एंड तक। लेकिन जीरो से स्टार्ट करना है हमें। यस सर, बिल्कुल। जड़ मालूम होगी तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो पेड़ निकलता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बस जब हाँ, बस जल्दबाजी कभी मत करना। यस सर। कोई बात नहीं, मैं अगर जैसे किसी को प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन शेयर करके हेल्प ले सकता है मेरी, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। मेरा मेरा तुम सबको पूरा सपोर्ट रहेगा। कोई भी डाउट होता है ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं मैसेज फिर आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। दूसरा दूसरा पार्ट, अब जब भी हम कोई चीज करेंगे, चाहे हम फोटोशॉप अच्छे लेवल पे सीखेंगे, एडवांस लेवल सीखना, बोलना आसान होता है, जब करने पे आते हैं तो हमें मालूम है कितनी मेहनत होती है उसमें। लेकिन सर उस ये बिल्कुल, अब हर बच्चा यही चाहता है ना कि मैं अच्छे लेवल पे सीखना। कौन सा ऐसा बच्चा जो नहीं चाहता अच्छे लेवल पे सीखना, नौकरी करना नहीं चाहता कौन अच्छे लेवल पे? क्या खुश रह पाओगे अगर 20-25 हजार की नौकरी महीना लग गई तो? नहीं सर। अगर वही सैलरी लाख रुपए आएगी तो खुश होगे कि नहीं यार देखो हम अच्छे डिजाइनर हैं, हमारी लाख प्लस है सैलरी। यस तो सर, आज की डेट में सर लाख रुपए भी कम है। बिल्कुल सच्चाई है, लाख रुपए भी बहुत कम है। दिल्ली में रहने वालों के लिए तो लाख रुपए समझ लो, एक एक मिडिल फैमिली में आता है लाख रुपए कमाने वाला। सही बात है सर। तो हमें आगे बढ़ने के लिए मैं तुम्हें सारी नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे बोलोगे वैसे सिखा दूंगा। लेकिन एक एक चीज को सारे बच्चे आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। जिसको आ गया वो भी जिसको आ गया उसको मैं डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा करा दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, ऑलरेडी कईयों बच्चों को आता होगा फोटोशॉप, उनको मैं डिटेल सर एक एक चीज को आराम से डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन जो बच्चे यस बेसिक सर। के हैं, बेसिक में जैसे कहूं फिर वैसे करना, ठीक है, क्योंकि आपको भी उन तक पहुंचना है, बच्चों तक। ओके सर। छह सर सात एक चीज और, हाँ जैसे कि सर आप कोई भी चीज टूल्स वगैरह कुछ भी बताते हैं तो सर मिनिमम 2-4-5 सेकंड का सर गैप ले लिया करें उसमें, क्योंकि लिखने में थोड़ा वो हो जाता है ना, ओके, आसानी हो ठीक है ठीक हाँ। है। हम जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्लो मोशन में करेंगे, एकदम धीरे धीरे, एक एक टूल को आराम से समझेंगे, आराम से काम करेंगे। तो फाइल न्यू का समझ लिखने में से आया सबको, ये वाला रेजोल्यूशन, विड्थ, हाइट, यस सर। मोड कौन सा होना चाहिए, ऑनलाइन अभी आरजीबी कर लेते हैं, तो कर दूं ओके मैं यहाँ पे। अब सबसे पहले लिख लो, दो पैनल पे काम करना है, लेयर पैनल और टूल्स, सारे लिख लो। सिर्फ अभी हम दो पैनल पे काम करेंगे, लेयर पैनल्स और टूल्स। अभी देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अभी सारे पैनल डिलीट कर रहा हूं, क्लोज पैनल, टूल सब डिलीट कर रहा हूं। अब बाय चांस देखो मैं सारे पैनल हाइड कर देता हूं, तो सबसे पहले पैनल कहां से आएंगे?
लिख लो सबसे पहले जो भी पैनल हाइड होता है या गलती से आपसे डिलीट होता है तो वो पैनल आएगा विंडो मेन्यू। लिख लो सारे विंडो मेन्यू में सारे पैनल। सबसे पहले दो पैनल लिखवाए मैंने, पहला टूल्स दूसरा लेयर पैनल। पहला टूल्स ये क्लिक कर दूं मैं, बताओ क्लिक करूं आ जाएगा पैनल। यस और अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं लेयर पे आ जाएगा लेयर पैनल, बताओ। अब देखो स्टार्टिंग आपको सिर्फ बेसिक से ऐसे ही रखना है, सारे पैनल नहीं करने सबको, सिर्फ टूल्स लेने हैं और लेयर पैनल, बस दो, अभी दो पैनल का काम है हमारा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखो मैं फिर स्टार्ट करता हूं। अगर मुझे अब एक चीज और लिख लो सारे, अगर मेरे को सारा पहले लेआउट पहले जैसा चाहिए यानी और भी मेरे पैनल थे तो लिख लो विंडो वर्कस्पेस रीसेट, सारे लिख लो विंडो वर्कस्पेस रीसेट। क्या सर, दोबारा एक बार और बताएंगे? सारे पैनल वापस लाने के लिए विंडो वर्कस्पेस रीसेट, विंडो वर्कस्पेस प्लस वर्कस्पेस प्लस रीसेट। अब देखो ये पैनल में दोबारा डिलीट कर रहा हूं, विंडो वर्कस्पेस। अगर मैं रीसेट पे क्लिक कर दूं तो देखो सब लेआउट पहले जैसा आ गया जैसे फोटोशॉप में शुरू में था, मतलब सारे पैनल ऑटोमेटिक आ गए। तो स्टार्टिंग समझ में आई कैसे स्टार्ट करना फोटोशॉप? सबसे पहले फाइल न्यू, उसके बाद विड्थ हाइट, रेजोल्यूशन मिनिमम 300, मोड RGB, उसके बाद फिर स्टार्ट करना फोटोशॉप। क्लियर है इतना सबको या नहीं? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया आज ये चीज है? अब देखो दो पैनल पे क्या करना है, सबसे पहले लिख लो एक पहला टूल चलाना है बॉक्स टूल, सारे लिख लो बॉक्स टूल चलाना है और सर्कल टूल। बॉक्स टूल सर्कल टूल। एक बॉक्स बनाता हूं मैं यहां पे। सबसे पहले स्टार्ट करना है लेयर पैनल से, देखो बाकी पैनल में डिलीट कर रहा हूं। मुझे बहुत आसानी से सीखना है, यानी फोटोशॉप मेरे को बहुत इजी सीखना है, तो सिर्फ दो पैनल रखो, ज्यादा पैनल नहीं रखने। सबसे पहले देखो यहां पे क्या करना है, न्यू लेयर। नीचे देखो एक न्यू लेयर का आइकन आता है यहां पे, 1 सेकंड लास्ट ऑप्शन 2 3। सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करते ही न्यू में क्या करना है, न्यू लेयर। अब ये हमें देखना है कि न्यू लेयर कितने तरीके से आती है। देखो अब ध्यान देना, न्यू लेयर मैं पहले सबसे पहले यहां से यहां पे गया, न्यू लेयर। सेकंड ऑप्शन लिख लो ऊपर लेयर मेन्यू, मेन्यू में भी न्यू लेयर आती है लेयर पैनल में। ये देखो लेयर मेन्यू न्यू लेयर, यहां से भी न्यू लेयर ला सकता हूं। थर्ड लेयर न्यू, और कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल N, फिर भी न्यू लेयर आ जाएगी मेरी। तो यहां पे मेरी कितनी लेयर्स हैं बताओ? 1 2 3 4 4 लेयर सर। बिल्कुल, जो नीचे वाली होगी वो बैकग्राउंड लेयर होगी जो व्हाइट कलर बना हुआ है जिसपे। अच्छा, ऊपर वाली मेरी ब्लैंक है। अभी हमें इसे बेसिक करना है। 3 लेयर मैंने न्यू ली। डिलीट देखो कितने तरीके से होती है लेयर। सबसे पहले बेसिक सीखना है। पहला इसको उठा के लेयर न्यू लेयर के साथ ही डस्टबिन बना हुआ है, डस्टबिन में डाल देना। दूसरा राइट क्लिक करना है, आ गया डिलीट लेयर। तीसरा कीबोर्ड पे इसको लेयर को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे डिलीट। अभी थोड़ा बटन प्रॉब्लम दे रहा है, 1 मिनट डिलीट दोबारा करता हूं। चलो चौथे ऑप्शन देख लो पहले, ऊपर लेयर डिलीट, डिलीट लेयर, यहां से भी डिलीट हो जाएगी लेयर ऊपर से। फिर मैं 4 न्यू लेयर लेता हूं। पांचवा इसको सिलेक्ट करना है, नीचे डस्टबिन पे क्लिक कर देना तो भी डिलीट हो जाएगी लेयर। तो कितने तरीके से डिलीट होती है लेयर? 5 तरीके से। न्यू लेयर कितने तरीके से आती है? 3 तरीके से। इतना समझ में आया सबको न्यू लेयर कैसे लाना है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आ रहा हो? जैसे कि सर, हाँ रवि पूछो। जैसे कि ये सर डिलीट हो रही है, तो जैसे कि हमारे गलती से कोई डिलीट हो जाती है लेयर, तो वो वापस कैसे आएगी? अंडू, कंट्रोल Z, अंडू। अब मैं कंट्रोल Z करूंगा, देखो सब पहले जैसा हो जाएगा। पीछे जा रहा हूं मैं अब। देखो 3 न्यू लेयर। अब मैंने एक बॉक्स बनाया, पहला टूल लिया बॉक्स, कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लो। कलर यहां से देखो टूल के नीचे कलर आ रहे हैं, कलर कोई भी चूज कर लो, ये सारे कलर्स हैं। बीच में कहीं भी क्लिक करोगे फाइनल
ये देखो न्यू के नीचे वाला फाइनल है। सबसे पहला कलर ये ले लिया मैंने, न्यू के नीचे वाला। बीच में कहीं भी क्लिक कर दो, लाइन ऊपर के नीचे कहीं भी देख लो कलर्स। सबसे पहला कलर, दूसरा कलर कोई भी ले लो। सारे कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लो, कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, कलर फिल सारे लिख लो। कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, तो दोनों कलर फिल हो जाएंगे। जो भी कलर चाहिए कंट्रोल बैक स्पेस से आ जाएगा, नहीं तो अल्ट बैक स्पेस से आएगा। ऊपर वाला बॉक्स फोरग्राउंड कलर, नीचे वाला बॉक्स बैकग्राउंड कलर। कीबोर्ड शॉर्टकट सारे लिख लो पहले। सिर्फ बेसिक ही करना है आज आपको, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना किसी को। कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, इतना कर लोगे सारे? यस सर। मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, कीबोर्ड शॉर्टकट भेज दूंगा सबको। अब देखो यहाँ हाँ पे सर, फिर, ये सही रहेगा। हाँ फिर एक चीज और लिख लो, कंट्रोल डी। सर ऊपर वाला बॉक्स में जो कलर होता है वो कौन सा होता है, और नीचे वाला? कोई भी देखो, कंट्रोल से अगर आ गया ऊपर वाला, ये बैकग्राउंड वाला है, नीचे वाला तो ये कंट्रोल से बैकग्राउंड वाला है। अच्छा, नीचे वाला बैकग्राउंड वाला कलर होता है हमेशा। हाँ, ऊपर वाला फोरग्राउंड, ऊपर वाला फोरग्राउंड। फोरग्राउंड। देखो बॉक्स के ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे कलर पे। यस सर, यस सर। आपको ना भी बेसिक ही करना है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ कलर फिल करना सीखना है। कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, जो कलर चाहिए दोनों में से कोई भी डाल लो। उसके बाद कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। एक ऑप्शन और लिख लो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट लिख लो सारे बच्चे। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। जो सिलेक्शन बनाई है ना मैंने, कंट्रोल डी से हटानी है लास्ट में, बस इतना करना है। अब देखो मैं दूसरी लेयर सिलेक्ट करता हूं, माउस को होल्ड पे रखता हूं तो सर्कल टूल आ गया मेरा, सर्कल बनाता हूं। अब बताओ कलर फिल का कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट था? बताओ कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है कलर का? कंट्रोल बैक स्पेस। बिल्कुल। और अगर मेरे को ये चाहिए, दूसरा चाहिए तो अल्ट बैक स्पेस। Alt backspace। उसके बाद सिलेक्शन हटाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? कंट्रोल डी। गुड, कंट्रोल डी। बस दो लेयर देखो मेरी, यहाँ पे आई ऑफ करके देख रहा हूँ अलग अलग लेयर पे, ये मेरे दो कलर फिल हो गए। बहुत आसान है फोटोशॉप। स्टार्टिंग बस अभी 3 ऑप्शन से रखो, पहली क्लास है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना किसी को, सिर्फ बेसिक सीखना है आज। कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, न्यू लेयर लेते रहो, कलर फिल करते रहो, बस आज यही प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से फिर मैं थोड़ा अच्छा कराऊंगा और आगे बढ़ेंगे। ओके सर। किसी को कोई डाउट जो ना समझ में आया आज? नो सर। तो आप समझ सकते हो ना कि कैसे स्टार्ट सर, करना मुझे है, एक बार लेयर और मुझे एक बार लेयर का इस बता फील्ड की वैल्यू क्या है, इस फील्ड की वैल्यू क्या है, सब समझ सकते हो ना? यस सर। तो बस आप ऐसे ही हम क्लासेस लेंगे बिल्कुल स्लो। अभी 5 क्लासेस हम बहुत स्लो चलेंगे, एक एक चीज को आराम से समझेंगे, डाउट क्लियर करेंगे। और जो बच्चे फोटोशॉप कर रहे हैं, जिनको अच्छा आता है, वो भी मेरी हेल्प ले सकता है। सर मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ बिल्कुल। बस 5-6 क्लासेस तक वेट कर लो, फिर आप ये नहीं कहोगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और जिन बच्चों को आता है वो मुझे काम अपना दिखा सकते हैं, फिर उनको हम आगे और मैं हेल्प कर दूंगा उनकी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना शुरू से चलने में, अगर हम 1 बाय 1 तरीके से तसल्ली से अच्छे से सीखें तो? तो मुझे रिवाइज हो जाएगा। ओके। नो सर। सर मुझे एक बार लेयर का और बता दीजिए, बंदर। लेयर का मैं बता देता हूँ। लेयर में क्या करना है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले नीचे देखो, यहाँ पे लेयर पैनल में सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन नीचे, क्रिएट ए न्यू लेयर, यहाँ से न्यू लेयर लेनी है। यस सर। और इस ऊपर से भी ला सकते हैं न्यू लेयर, लेयर मेन्यू, न्यू लेयर। यस सर। और डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, डिलीट लेयर। यस सर। और कीबोर्ड पे भी डिलीट प्रेस कर देना तो डिलीट हो जाएगी। अब भी कोई डाउट? ओके। और अगर पैनल डिलीट हो गया तो कहां से आएगा? सर मैं ये इसमें जो लेयर, सर इसमें जो लेयर थे वो लेयर है क्या चीज, मतलब एक्चुअली? लेयर होती ये है कि कल को आप कोई डिजाइन बनाते हो और क्लाइंट 6 महीने बाद आता है आपसे कहने की सर मेरे को थोड़ा कलर चेंज करना है अपने डिजाइन का, तो आपके पास न्यू लेयर अलग होगी ना, तो आप इजीली डिजाइन एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसलिए मैं बताऊंगा अगली क्लास में, सारी डिटेलिंग बताऊंगा कि न्यू लेयर क्यों लेते हैं और अलग अलग से हम काम कैसे करते हैं, सारी नॉलेज अभी। अब पहली क्लास में इतना वो मत लो, बर्डन मत लो। 5-6 क्लास सर वो सब हाँ। भूल जाएंगे नहीं तो? क्या ये 3 चीजें करनी है, भूल जाओगे? नहीं, अगर ज्यादा और बढ़ते हैं तो फिर वो चीजें भूलने हाँ लगते हैं। बस इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे अभी, इसलिए हम सिर्फ बेसिक चीजें, अभी स्टार्टिंग 5 क्लासेस स्लो चलो,
उसके बाद जब सबको आ जाएगा फिर मिलके जितना मर्जी एडवांस लेवल सीखो। तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास सिखाने के। हम बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं, बहुत पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सब बच्चे साथ मिलके चलो, ठीक है। और जो बच्चे काम दिखाना चाहें दिखा भी सकते हैं नेक्स्ट क्लास में कि सर हमने ये बनाया, फिर हम उसको बाकी आपको गलती बता दूंगा कि यहाँ पे ये गलती है। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो चलो नो फिर। सर। हाँ पूछो। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी। सर मेरे पास जैसे लैपटॉप नहीं है, अगर मैं अभी कुछ इसका फोन पे कुछ करना चाहूँ तो हो सकता है? मतलब फोन पे कह रहे हो? यस सर। नहीं, फोन पे नहीं होगा, ऑप्शन पूरे नहीं आते फोटोशॉप में फोन के। नहीं, आपके पास अब 2-3 दिन का टाइम है। जैसे अब नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को होगी, ठीक है। पहले तो आप सारे बच्चे ये बताओ, सैटरडे को 31 जनवरी है, सॉरी 31 दिसंबर है, तो कौन कौन विलिंग है सैटरडे को क्लास लेने में? सर मैं ले लूंगा। और बाकी नरेश, ओके सर। नरेश, सुखवीर, सर मैं भी ले लूंगा। ले पाओगे या इसको हम फ्राइडे को शिफ्ट कर ले? नहीं सर हो जाएगा। सर आप सबका हो जाएगा। हाँ, जी हाँ मोहित सर, आप ले पाएंगे? हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। तो आपके पास सबके पास ये काम करने के लिए जो सर ने असाइनमेंट दिया है, ये सारा काम करने के लिए आपके पास 3 दिन का टाइम है। तो बैग बोरो स्टील, आप कैसे भी अपना कंप्यूटर लैपटॉप को अरेंज करें, नहीं तो किसी से भी 2-3 घंटे का काम करके ग्रुप्स में डालिए, ठीक है। चाहे आप कैफे जाके कर लीजिए या किसी से भी लेके कर लेंगे तो हो जाएगा काम। अपना नहीं है कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा टाइम ऐसे ही चलाओ, फिर जब भी आप जितना जल्दी ले लेंगे बेटर रहेगा। हफ्ते 2 हफ्ते में मेरे पास एक बार आ जाना, चक्कर लगा लेना, मैं आपका रेंट पे अरेंज करा दूंगा, ठीक है जी। ओके सर। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू मोहित सर। ओके, थैंक यू सर। सर आप साथ ही आप इस रिकॉर्डिंग डाल के उसका लिंक इसमें डाल दीजिए। ठीक है सर, मैं डाल देता हूँ। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। पेपर असाइनमेंट है ओके, मैं रिकॉर्डिंग है ना अभी अपलोड कर दूंगा, आप ऑनलाइन देख सकते हैं या आपको ग्रुप में डाल दूंगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। ओके सर। ठीक है आकाश, ठीक रहा? हाँ सही है। अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके, बाय। बाय सर।